नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। इस खास पेशकश में हम आपको बताते हैं कि दुनिया में कहां कहां जंग की चिंगारी भड़की हुई है, दुनिया में कहां जंग के हालात बन रहे हैं, तनाव के हालात बन रहे हैं और कहां जंग इस वक्त जारी है, किस इलाके में कितनी तबाही हुई है, जंगी मोर्चे पर फिलहाल क्या चल रहा है। तमाम बड़ी खबरों को आक्रमण में हम आपके सामने रखते हैं। आज की जो पहली खबर है वो है रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस के लगातार हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को आग के गोले में तब्दील कर दिया है। रिहायशी इलाके, ब्लॉक, मार्केट, पावर स्टेशन सब धुएं में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन ने इस बार ऐसा जवाब दिया कि मॉस्को खुद दहल गया। रात के अंधेरे में दर्जनों ड्रोन रूस की राजधानी की तरफ बढ़े और शहर के बीचों बीच धमाके गूंज उठे। जिस इलाके को रूस सबसे सुरक्षित मानता था, वही इलाका आग के तपिश में तपने लगा। दहशत इतनी कि एंटी एयर सिस्टम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जागा जरूर, लेकिन हमलों को नहीं रोक पाया और एक सवाल भी छोड़ गया कि क्या अब जंग में मॉस्को भी सुरक्षित नहीं है। रूस के रॉकेट, रूस के बम, रूस की मिसाइलें और यूक्रेन की चीखों से दहकता आसमान। जंग के मैदान की ये तस्वीरें सिर्फ युद्ध नहीं, ये विनाश का वो चेहरा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। पूर्वी यूक्रेन का स्लोवियांस्क, जहां एक नहीं, दो नहीं, सीधे 9 एरियल बम ताबड़तोड़ गिराए गए। जमीन फटी, आसमान गूंजा और पूरा शहर थर्रा उठा। हमले इतने जबरदस्त कि बम सीधा आवासीय इमारत पर गिरा। कंक्रीट की दीवारें ऐसे टूट कर गिरी जैसे किसी ने इमारत को हाथों से मरोड़ दिया हो। आसपास के घरों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई, दरवाजे उखड़ गए, सड़कें मलबे के ढेर में बदल गई। रात भर रेस्क्यू टीमें ठंड, अंधेरा, धुएं और गिरती इमारतों का खतरा झेलते हुए मलबे में फंसे लोगों को ढूंढती रहीं। वहीं रोते बिलखते घायल, खून से लथपथ लोग, और उन लोगों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे जो समझ भी नहीं पाए कि उनके शहर पर कौन सा कहर टूट पड़ा। और सिर्फ स्लोवियांस्क ही नहीं, दक्षिण यूक्रेन का मोर्चा, ओडिशा, जहां रूस के ड्रोन ऐसे बरसे जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ड्रोन अटैक के बाद इमारतों में आग का लाल पीला दानव भड़क उठा। आग की तपिश इतनी जबरदस्त थी कि दूर खड़े लोग भी महसूस कर रहे थे कि जलती दीवारों की गर्मी।
मिसाइलें, हर दिशा से हमला और बर्बादी का दायरा बढ़ता जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया, जहां रूस की भारी बमबारी ने जमीन को चीर कर रख दिया। काले धुएं की ऊंची दीवारें, गूंजते धमाके और हर धमाके के साथ कांपते घर, दहकती सड़कें। वहीं यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस की घेराबंदी की चपेट में आया मिर्नोहराद। हाँ, वही मिर्नोहराद जो कभी 46,000 लोगों का घर था, जो कभी आबाद था, जो कभी एक साधारण शहर था, अब एक भूतहा खंडहर में तब्दील हो गया है। यूक्रेन की 38वीं मरीन ब्रिगेड के ड्रोन बटालियन के प्रेस अधिकारी ओलेक्सेई वोजेन्को का बयान सुनकर रूह कांप उठेगी। उन्होंने कहा कि रूसी सेना इस शहर को मानो नक्शे से मिटा देना चाहती है। और सच्चाई ये है कि शहर अब लगभग पूरी तरह घिर चुका है। यूक्रेनी सैनिकों के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, लेकिन वो भी रूस की लगातार बमबारी और ड्रोन हमलों से पिन टू पिन निशाने पर है। लॉजिस्टिक्स सप्लाई तोड़ दी गई, रोटेशन लगभग नामुमकिन, सैनिक थके हुए, घायल, लेकिन लड़ाई जारी है। मिर्नोहराद पर रूस की कपकपाती आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाइए, पिछले एक साल में 500 किलो तक के ग्लाइड बम वहां गिराए गए। सोचिए, 500 किलो का एक ऐसा बम जो किसी शहर के पूरे इलाके को साफ कर दे। उसके साथ साथ सैकड़ों ड्रोन अटैक, लगातार तोपखाने की गोलाबारी और हवा में मंडराते रूसी फाइटर जेट। नतीजा एक ऐसा शहर जहां अब जीना भी नामुमकिन हो गया है, जहां सिर्फ धुआं है, मलबा है और खामोशी जो बताती है कि यहाँ कभी लोग रहा करते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यूक्रेन ने भी मॉस्को पर जोरदार पलटवार किया। रूस की राजधानी, जहां की सुरक्षा दुनिया की सबसे सख्त मानी जाती है, वहां हुआ ड्रोन हमला और जिस जगह ड्रोन गिरा वो इलाका आग के गोले में बदल गया। धुआं, आग, भगदड़ और रूस की एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में। इसके साथ रूस की बेहद अहम द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन, जो रूस की ऊर्जा सप्लाई की जान मानी जाती है, उस पर भी हमला हुआ। पाइपलाइन का एक हिस्सा उड़ गया। धधकती आग के बीच रूस की इमरजेंसी टीमें घंटों तक आग से लड़ती रही। क्रीमिया, रोस्टोव, ब्रियांस्क, हर जगह धमाकों की आवाज गूंजती सुनाई गई। सिर्फ क्रीमिया में 21 ड्रोन अटैक। वही रूस दावा कर रहा है कि उसने 76 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए।
लेकिन सवाल उठता है, अगर ड्रोन गिरा दिए गए तो फिर रूस में आग क्यों लगी, धमाके क्यों हुए, सिस्टम बार बार फेल क्यों हो रहा है? अब असली सवाल, वो सवाल जो दुनिया पूछ रही है और शायद हर राजनीतिक मंच टाल रहा है। क्या शांति पहल सिर्फ धोखा है, सिर्फ मंचों पर बोला जाने वाला झूठ, एक छलावा, एक दिखावा? क्योंकि मैदान जंग कुछ और ही कहानी कह रहा है। ये जंग रुकने वाली नहीं है, रुकती दिख भी नहीं रही है। एक तरफ रूस की बरसती तबाही, दूसरी तरफ यूक्रेन की पलटवार की आग और इसके बीच पिसती इंसानी जिंदगियां, घर, परिवार, शहर, सब कुछ बर्बाद। धरती कांप रही है, आसमान फट रहा है और दोनों देशों की सेनाएं किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस कह रहा है कि वो आगे बढ़ेगा तो यूक्रेन कह रहा है कि वो झुकेगा ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मंच खामोश है, दुनिया निराश है और आम लोग इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जो लोग कल तक स्कूल जाते थे, आज शरण शिविरों में बैठे हैं। जो कल तक अपने घरों में चैन की नींद सोते थे, आज बिना छत के ठंड में रात काट रहे हैं। जो कल तक सपने देखते थे, आज जिंदगी बचाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। हर दिन बम गिर रहे हैं, हर रात शहर मर रहा है, हर सुबह नई तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये जंग अब किसी समझौते की राह पर जा भी सकती है या फिर दोनों देश इस तबाही को और लंबा खींचते जाएंगे? जब तक नक्शे पर सिर्फ मलबा और राख ही न बच जाए, शांति की पहल, अंतर्राष्ट्रीय अपील, डिप्लोमेसी सब बौनी साबित हो रही है। इस आग की लपेटों के सामने जो हर गुजरते दिन और ऊंचाई और भयानक होती जा रही है, क्योंकि सच यही है कि ये जंग रुकने वाली नहीं और शायद अब रुक भी नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
नाटो इस वक्त पूरी तरह जंगी मोड में है। यूरोप से लेकर आर्कटिक तक कहीं विशाल युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो कहीं रूस को सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है। हजारों सैनिक, दर्जनों युद्धपोत और अत्याधुनिक फाइटर्स की भीड़। नेटो अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री प्रैक्टिस में लगा हुआ है और ये तस्वीरें देखकर पुतिन भी पहली बार टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेटो की ड्रिल ठीक रूस की सीमा के नजदीक हो रही है। यानी संदेश साफ है, अगर रूस ने कदम बढ़ाया तो जवाब पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। यानी एक तरफ नेटो की तैयारी चरम पर है, दूसरी तरफ रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है और दुनिया को डर है कि कहीं यह सैन्य अभ्यास किसी बड़े टकराव की शुरुआत न बन जाए। यूरोप इस समय एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां शांत हवा भी अब युद्ध की गंध लिए हुए है। रूस और नेटो के बीच तनाव अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक खामोश यलगार बन चुका है। एक तरफ पुतिन, जिन्होंने जता दिया कि रूस अगली कड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, और दूसरी तरफ नेटो, जो अब खुलकर पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, अगर घात होगा तो प्रतिघात भी होगा। यूरोप के उत्तर में बाल्टिक सागर के पानी पर धधकते इंजन, स्टील के दैत्य जैसे जहाज, आसमान काटते फाइटर जेट और रात के अंधेरे में गर्जना करती तोपें, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं, जंग दूर नहीं है। इस समय रूस की सीमा के बिल्कुल पास नेटो के 20 से ज्यादा युद्धपोत प्रैक्टिस में जुटे हैं। फिनलैंड के आर्कटिक इलाकों से लेकर बाल्टिक सागर के बीचों बीच 5000 सैनिक दिन रात युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये ड्रिल यूरोप ने वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर देखी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये वो देश हैं जो इस विशाल मल्टीनेशनल वॉर गेम में अपना दमखम दिखा रहे हैं। संदेश साफ है कि रूस अगर आगे बढ़ा तो नेटो पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी नेटो की इस बार की तैयारी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है।
रात के अंधेरे में जंगलों में घुसकर युद्ध प्रैक्टिस, अचानक हमलों के सिमुलेशन, सी लैंड ब्लिट्स ऑपरेशन और साइबर वॉर गेम, सब कुछ इस ड्रिल का हिस्सा है। यानी नेटो सीधे कह रहा है, अगर पुतिन आगे बढ़े तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तूफानी होगा। उधर रूस इन ड्रिल्स को सीधा सीधा उकसावा बता रहा है। मॉस्को का कहना है कि नेटो उसकी सीमा पर सैन्य घेराबंदी कर रहा है और रूस तैयार है हर संभावना के लिए। लेकिन असली डर यूरोप को तब लगा जब रूसी फाइटर जेट पोलैंड के एयर स्पेस के बिल्कुल करीब आ गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेट ने सीमा रेखा को उल्लंघन करने की कोशिश की। हालांकि पोलैंड इसे सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में आंक रहा है। ये वही पोलैंड है जिसे रूस पिछले कई महीनों से चेतावनी दे रहा है, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन की मदद का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट है और अब रूस का बार बार उसकी एयर स्पेस पर मंडराना यूरोप को और बेचैन कर रहा है। पोलैंड ने रूसी जेट के इस कदम को सीधे सीधे जंग की मुनादी बताया है। नेटो ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और कई देशों ने अपने एयरबेस पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। इसी बीच तनाव बढ़ता देख डेनमार्क ने तुरंत मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया। डेनमार्क की सेना कह रही है कि रूस की आक्रामक स्थिति को देखते हुए उन्हें खुद को तुरंत और मजबूती से सुरक्षित करना होगा। डेनमार्क, जो बाल्टिक सागर के बिल्कुल गले में बैठा है, उसे पता है कि अगर यूरोप में कोई बड़ा विस्फोट हुआ तो उसकी पहली आंच बाल्टिक इलाकों पर ही पड़ेगी। इसलिए डेनमार्क की मिसाइल, रडार सिस्टम और नेवी तैयारियां अब 24 घंटे अलर्ट पर हैं। नेटो की नई रणनीति में सबसे खास बात यह है कि इस बार ड्रिल सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रूस के लिए चेतावनी है। ड्रिल के दौरान दिखाया जा रहा है कि नेटो एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ सकता है, सी पर भी, हवा में भी, जमीन पर भी और साइबर स्पेस में भी। साइबर युद्ध की बात करें तो नेटो की साइबर यूनिट रूस को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सबसे खतरनाक हमला कंप्यूटर नेटवर्क पर होगा, न कि मिसाइलों से, और उसके लिए नेटो ने अपने साइबर डिफेंस को आक्रामक मोड में डाल दिया है। तो क्या रूस इससे डर गया? जवाब बिल्कुल नहीं। कम से कम पुतिन की भाषा यही दिखाती है। रूस लगातार कह रहा है कि नेटो को रूस की सीमा पर ऐसा ड्रिल अभियान बंद करना चाहिए और अगर ये जारी रहा तो रूस को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस का अगला टारगेट वास्तव में पोलैंड भी हो सकता है। क्योंकि पिछले एक साल में रूस ने पोलैंड पर 2 दर्जन से ज्यादा हवाई उकसावे किए हैं। कभी ड्रोन भेजकर, कभी मिसाइल के टुकड़े गिराकर और कभी फाइटर जेट को सीमा पर मंडराकर।
पोलैंड भी रूस की हर हलचल को गंभीरता से ले रहा है। वो अमेरिका के साथ सीधा कोऑर्डिनेशन में है और ब्रिटेन और जर्मनी से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। यानी पोलैंड की तैयारी साफ कह रही है कि अगर रूस आगे बढ़ा तो पोलैंड भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन असली डर यूरोप को है, कहीं रूस और नेटो के बीच सीधा संघर्ष शुरू ना हो जाए, क्योंकि जंग अगर फूटी तो ये यूक्रेन युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और भयानक होगी। यूक्रेन की जंग में नेटो सीधे शामिल नहीं था, लेकिन अगर पोलैंड या बाल्टिक देशों पर रूस की घुसपैठ हुई तो नेटो की संधि आर्टिकल 5 एक्शन में आ जाएगी। यानी एक देश पर हमला सब देशों पर हमला माना जाएगा और तब यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य टकराव देख सकता है। नेटो जानता है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं और पुतिन जानते हैं कि नेटो अब पहले जैसा कमजोर नहीं माना जा सकता। दोनों पक्ष एक दूसरे को सीधे सीधे युद्ध संदेश भेज रहे हैं। और इसी बीच रूस की आक्रामक चालें तेज होती जा रही है। रूस सेना बाल्टिक के रास्तों को मैपिंग कर रहा है। रूस के जेट पोलैंड की सीमा पर घुसने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और रूसी नेवी कालिनिनग्राद के पास अचानक गश्त बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ नेटो की रात भर चलने वाली ड्रिल आकाश को किसी युद्ध क्षेत्र में बदल सकती है। तोपों की गरज, अचानक पलटवार के अभ्यास, ये सब दिखाता है कि नेटो किसी बड़ी टक्कर के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो चुका है। सवाल ये है कि क्या ये तैयारी रूस को रोक पाएगी या पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे? क्या पोलैंड वाकई रूसी निशाने पर है? क्या बाल्टिक सागर नई जंग का पहला मोर्चा बनेगा? और क्या यूरोप एक नए युद्ध के लिए तैयार है? दुनिया देख रही है दो दिग्गज ताकतों का टकराव, जो जितना चुप है उतना ही खतरनाक भी। एक तरफ रूस की शक्ति, दूसरी तरफ नेटो की तैयारी। दोनों में यलगार है, दोनों अलर्ट मोड पर हैं और दोनों जानते हैं कि एक गलत कदम पूरे यूरोप को आग की लपटों में झोंक सकता है। आने वाला समय ये तय करेगा कि ये सैन्य ड्रिल और डरावनी उकसावे युद्ध का कारण बनेंगे या युद्ध को टालने का आखिरी मौका साबित होंगे। फिलहाल तो दुनिया सांस थाम कर यूरोप को देख रही है, जहां युद्ध के बादल हर दिन और काले होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। खामनेई और शी जिनपिंग की बढ़ती दोस्ती ने ट्रंप के खेमे में हलचल बढ़ा दी है।
क्योंकि रूस की चाल और ईरान के हुंकार ने अमेरिका को पहले भी कई बार धूल चटाई है। अब ईरान पर लगे प्रतिबंध भी कागजी साबित हो रहे हैं। चीन ने ईरान से तेल और व्यापार बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है, जिसे वॉशिंगटन की पूरी रणनीति पर ही सवालिया निशान लग गया है। एशिया में चीन ईरान की नई साझेदारी ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिरदर्द बन चुकी है और अमेरिका की चिंताएं अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। शी जिनपिंग और खामनेई ने वो कर दिखाया जो ट्रंप सोच भी नहीं पाए। ईरान पर लगाए गए सारे अमेरिकी प्रतिबंध अब खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ मिलकर खेला है एक ब्लैक गोल्ड गेम, जिसमें सारा नियम अमेरिका का टूट गया और चाल चली ड्रैगन ने, वो भी शातिर अंदाज में। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चीन और ईरान ने मिलकर कर दिया है बार्टर सिस्टम का खेल। तेल के बदले चीनी कंपनियां ईरान में बना रही हैं पुल, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। ना डॉलर, ना ट्रैक, ना जवाबदेही, सीधा कच्चा तेल और अमेरिका को सीधी कूटनीतिक चपत। साल 2023 में करीब 8.4 अरब डॉलर का तेल इसी गुप्त तंत्र से निकला था। अमेरिकी पाबंदियों को खुली चुनौती देकर ये सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये एक धमाका है। कूटनीति के चेहरे पर, अमेरिका के सीने पर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुंह पर करारा तमाचा है। खुलासा है कि चीन और ईरान मिलकर दुनिया को चुपचाप धोखा दे रहे हैं। तेल के खेल में बार्टर सिस्टम की आड़ लेकर चीन ईरान से मोटा तेल खरीद रहा है। और बदले में वहां बना रहा है सड़कें, पुल और प्लांट। ये एक डील नहीं, ये एक डील ऑफ डिस्ट्रक्शन है और सबसे बड़ा झटका है जिसे अमेरिका जानकर भी देख नहीं पा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा हुआ कि अमेरिका के पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर ईरान से गुपचुप तरीके से तेल खरीद रहा है, और वो भी किसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन से नहीं, बल्कि बार्टर सिस्टम के जरिए, यानी तेल के बदले सामान। सूत्रों के मुताबिक चीन को भेजा गया तेल और बदले में ईरान को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, पुल, बिजली और प्रोजेक्ट और निर्माण के नाम पर अरबों डॉलर का भुगतान हुआ। पिछले साल करीब 8.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग
70,000 करोड़ रुपए के तेल डील इस बार्टर सिस्टम के तहत निपटाए गए थे। ये आंकड़े नहीं, ये अमेरिका की नाकामी की गवाही है। शैडो फ्लीट यानी वो जहाज जिनकी पहचान बदल दी जाती है। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दी जाती है और अंदर भरा जाता है वो ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ये शैडो फ्लीट चीन के लिए काम कर रही है, ईरान से तेल निकाल रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों को ठता बता रही है। तो अब समझिए असली साजिश क्या है। एक तरफ अमेरिका दुनिया को नियमों का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ चीन और ईरान उसके ही सिस्टम को चकमा देकर गुप्त व्यापार, पाबंदियों की तौहीन और साजिश की सबसे गहरी सुरंग खोद रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, ये एक रणनीतिक हमला है। तेल के सहारे तानाशाही को ताकत देने का षड्यंत्र है। ये गठबंधन सिर्फ तेल के लिए नहीं बना है, ये अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल है। ईरान को पैसे मिलते हैं, चीन को तेल मिलता है और दोनों को अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका भी मिलता है। ये समझदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये रणनीतिक गठबंधन है। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने मिलकर JCPOA यानी कि परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने का वादा किया था और बदले में प्रतिबंध हटे। लेकिन बाद में अमेरिका ने समझौता तोड़ दिया और ईरान पर दोबारा कड़े प्रतिबंध जड़ दिए। ईरान भड़का और परमाणु गतिविधियां फिर शुरू हो गई और अब तेल का गुप्त व्यापार उस जंग को और गरमा रहा है। अब अमेरिका और उसके सहयोगी पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहे हैं, पर चीन ईरान की पीठ पर हाथ रखकर खुली चुनौती दे रहा है और हुंकार भर रहा है कि अमेरिका रोक सको तो रोक लो। अब बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, बात है उस शातिर गेम की जिसमें अमेरिका, नेटो, पूरे पश्चिम दुनिया ठगे जा रहे हैं। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि वो तेल भी ले सकता है और जवाबदेही से बच भी सकता है। और ईरान वो अब किसी परमाणु समझौते का मोहताज नहीं रहा। बहरहाल दोनों मिल गए हैं, एक आर्थिक फ्रंट बन रहा है, एक रणनीतिक मोर्चा तैयार हो रहा है और सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका बिल्कुल उनके निशाने पर है। ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, ये ताकत का ट्रांसफर है। ईरान के रडार पर अब सिर्फ मध्य पूर्व नहीं रहे,
वो अब अमेरिका की नब्ज टटोल रहे हैं और चीन उनका डॉक्टर बन चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ व्यापार है या तीसरे महायुद्ध की तैयारी है? क्या शी जिनपिंग और खामनेई मिलकर वाशिंगटन को घुटने पर लाना चाहते हैं? एक बात तय है कि ट्रंप की चालें शी के सामने पिट चुकी हैं और चीन अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा है, वो अमेरिका की वैश्विक बादशाहत में सेंध लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मामला सिर्फ अमेरिका, चाइना और ईरान में ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी बहुत गर्म है। वजह है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की नई धमकी, जिसने इसराइल के राजनीतिक गलियारों से लेकर सैन्य कमांड तक खलबली मचा दी है। नईम कासिम ने साफ कर दिया है कि हमारा खून बहा है लेकिन बदला लेकर आएंगे। इसराइल को सबक सिखाए बिना हम नहीं रुकेंगे। यानी संदेश क्लियर है, अब हिजबुल्लाह सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, जवाबी वार की तैयारी कर रहा है। और इसी बयान के बाद इसराइल की उत्तरी सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी गई है, ड्रोन गश्त तेज कर दी गई है और सेना हाई अलर्ट पर है। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट तैयार हैं। इसराइल की एयरफोर्स रनवे पर खड़ी, यानी कि हालात बता रहे हैं कि सीमा पर एक चिंगारी और जंग और भड़क सकती है। यही नहीं, अगर आप सिडनी में देखेंगे, सिडनी में जो हुआ वहां पर टेररिस्ट अटैक यहूदियों के फेस्टिवल को टारगेट करके किया गया, तो वहां भी लग रहा है कि वो जो हमला कराया गया है उसमें भी या तो हमास का हाथ हो सकता है या फिर हिजबुल्लाह सपोर्टेड किसी ग्रुप का हाथ हो सकता है। मिडल ईस्ट की धरती, जहां रेत भी बारूद की बू से सन चुकी है, वहां एक बार फिर धधकते लावे की तरह जंग का खतरनाक साया तेजी से फैल रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव, सरहद पर इजरायली टैंकों की तैनाती, सीमा के इस पार और उस पार से उड़ती धमकती चेतावनियां और दुनिया को डरा देने वाला एक सवाल, क्या अब फिर लौटने वाले हैं बारूद, गोले और मिसाइलों की वो डरावने दिन? क्योंकि हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि जंग का बिगुल बस फूंक दिया गया है। हिजबुल्लाह ने वो ऐलान कर दिया है जिसके बाद पूरा इलाका दहशत के साए में खड़ा है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने घोषणा कर दी है कि तबाही की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये फैसला हिजबुल्लाह करेगा। और तब से सीमा पर जैसे मौत का सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे लावा उबल रहा है और हर सेकंड पहाड़ सा गुस्सा जमा होता जा रहा है। हमले की शुरुआत वहीं से शुरू हुई जहां हिजबुल्लाह की धड़कन बसती है, दक्षिण बेरूत। आधी रात के सन्नाटे को पहले जेट विमान की गड़गड़ाहट ने चीरा, फिर धमाका इतना जोरदार कि पूरा बैरूत कांप उठा। मलबे के ढेर, टूटी दीवारें और धुएं के बीच
हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर तबातबाई हमले में ढेर हो गया और इसी के साथ हवा में तैर गई हिजबुल्लाह की आग उगलती चेतावनी। हमारे खून का हर कतरा हमारा जवाब होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह बदला किससे लेगा? क्या तबातबाई पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में हिजबुल्लाह इजराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाएगा? क्या उनके टारगेट पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स होंगे या फिर हिजबुल्लाह ने सीधा सीधा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है? क्योंकि बयान तो साफ है, नईम कासिम कह चुके हैं कि जब जवाब आएगा और जरूर आएगा, लेकिन सबसे खतरनाक खबर ये कि हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स रिजवान यूनिट को ऑपरेशन के आदेश दे दिए गए हैं। यानी सैकड़ों एलिट फाइटर जो सिर्फ एक ही काम जानते हैं, अदृश्य तरीके से वार करना, अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट और हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट्स की तैयारी दिन रात आखिरी जंग की बू बिखेर रही है। लेबनान और इजराइल की सीमा, जहां कभी चरवाहों की सीटी सुनाई देती थी, आज वहां ड्रोन की भनभनाहट है। रडार की बीप है और दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर सख्ती से जमी है। टैंकों की चेन सूखी मिट्टी को खरोचती जा रही है और हवा में तैर रहा है युद्ध का वो डर जो कभी भी हकीकत बन सकता है। दावा है कि अगर इस बार लड़ाई भड़की तो सिर्फ एक सीमित झड़प नहीं होगी, ये पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंकने वाली जंग बन सकती है। क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे संगठित और हाईटेक सेनाओं में गिनी जाने वाली इजरायली डिफेंस फोर्स अपने टैंक, ड्रोन, आयरन डोम और मिसाइल सब तैनात कर चुकी है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिसाइल इन्वेंट्री मानी जाती है, हजारों रॉकेट, गाइडेड मिसाइलें, ड्रोन आर्म और रिजवान जैसी स्पेशल फोर्स, और इन सब के बीच नईम कासिम का ये बयान जैसे माचिस की तीली है। हमारे कमांडर का खून, युद्ध की नई शुरुआत होगी, यानी तबातबाई की मौत अब इस दुश्मनी को माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा और खून खराबे वाला बना चुकी है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही है कि हिजबुल्लाह किसी भी पल बड़ा हमला कर सकता है। रात में सीमा के आसपास असामान्य हलचल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, आर्टिलरी की तैनाती, इंफ्रारेड सेंसर
और एक एक हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। नेतन्याहू ने भी अपनी सीमा को किसी भी क्षण ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। हिजबुल्लाह के अंदर भी उबाल चरम पर है। रिजवान यूनिट टिगर मोड में है, मिसाइल यूनिट्स अलर्ट पर है और लीडरशिप बैठक पर बैठक कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, जहां जहां हिजबुल्लाह की फॉरवर्ड यूनिट इजराइल की सीमा की तरफ दम सीधे बैठी है, उन्हें आदेश मिल चुका है कि ऑपरेशन जैसे शुरू हो, बिना देरी, बिना दया, फुल पावर। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी उत्तरी कमांड को इतिहास की सबसे भारी तैनाती झोंक दी है। सीमा पर टैंकों की कतार है, तोपों की आवाजाही है, डिवीजनल कमांड पोस्टों की हलचल है और आसमान में ड्रोन की पहरेदारी है। युद्ध के मैदान का ट्रेलर दिखा रही है। मध्य पूर्व की राजनीति आज सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तबातबाई की हत्या सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं, ये हिजबुल्लाह की इज्जत, बदला और जंग का सवाल बन चुका है। नईम कासिम लगातार कह रहे हैं, अगर इजराइल समझता है कि वो हमें चुप बैठा देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। और इस चेतावनी के बाद लेबनान इजराइल बॉर्डर मौत के सन्नाटे से भर चुके हैं। वो सन्नाटा जो सिर्फ जंग से पहले आता है। विश्लेषक साफ साफ कह रहे हैं कि अब हालात किसी भी कूटनीतिक कोशिश से निकलने वाले नहीं हैं। बारूद का पहाड़ पहले से ही तरबतर है, बस एक चिंगारी और पूरा इलाका भभकने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार, और बने रहिए इंडिया डेली के साथ।